हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। स्टैटिक जीके की जो हमने सीरीज शुरू करी है उसमें ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, यानी ये हमारा सेकंड स्टेट रहेगा। इसमें मैं आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके कवर कराऊंगी, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ईएसआईसी, फसाई या फिर ओवरऑल। ठीक है, सबके लिए स्टैटिक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार कवर करके छोड़ लीजिए, आपको कभी भी स्टैटिक जीके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्टेट वाइज स्टैटिक जीके आपको मैं चैनल पे करा रही हूँ, और शायद ही कोई वीडियो मिले आपको यूट्यूब के ऊपर जो आपको इस तरीके की कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करे। तो इन्फॉर्मेशन आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो बहुत बेटर है, वरना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उससे भी आप रिवीजन कर सकते हो। अभी हमने एक स्टेट कवर कर लिया, मणिपुर। मणिपुर के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बताया था। आज हम सेकंड स्टेट कवर करेंगे जिसका नाम है केरल। ठीक है, अब केरल के बारे में कंप्लीट नॉलेज मैं आपको दूंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले केरल की कैपिटल, केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी ये भी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम जो है, या तिरुअनंतपुरम भी लिखा जाता है इसको, वो केरल की कैपिटल है। आगे समझ में। मणिपुर मैंने आपको कराया था, मणिपुर की कैपिटल क्या थी? अगर याद है तो मेरे साथ साथ बोलना है आपको, इम्फॉल। चुप बिल्कुल भी नहीं रहना है, जब तक बोलोगे नहीं ना तो इंग्लिश आप सीख पाओगे, ना ही जीके आप लोग सीख पाओगे। रिवीजन मस्ट है, जब तक आपके नाम के आगे स्टूडेंट लगा है तब तक आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, यही जीके को करने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, और मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फॉल है। आगे समझ में। उसके बाद है केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? केरल के वर्तमान में सीएम है पिनाराई विजयन। एट प्रेजेंट बता रही हूँ मैं, फरवरी में वीडियो बना रही हूँ, फरवरी 2022 में। अगर आप बहुत टाइम बाद ये वीडियो सुन रहे हो तो उस टाइम के आप सीएम और गवर्नर जरूर चेक कर लेना। ओके, तो केरल के वर्तमान में सीएम है पिनाराई विजयन। मणिपुर के वर्तमान में सीएम कौन थे? बताया था मैंने, एन बीरेन सिंह। मणिपुर के कौन थे? एन बीरेन सिंह। और केरल के कौन है? पिनाराई विजयन। ठीक है, केरल के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो केरल के वर्तमान में गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो है वो केरल के वर्तमान में गवर्नर है। और मणिपुर के कौन थे? ला गणेशन या फिर एल गणेशन। मैंने साथ में आपको मणिपुर भी रिवाइज करा दिया और केरल के बारे में भी बता दिया। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है, केरल में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? केरल में कितने हैं? 14 है। मणिपुर में कितने थे? 16 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, केरल की लोकसभा सीट, केरल में कितनी लोकसभा सीट है? 20 है। और राज्यसभा सीटें कितनी है? 9 है। ठीक है, ये जो लोकसभा, राज्यसभा, ये जो विधानसभा सीटें, ये कब तक चेंज नहीं हो सकती? 2026 तक कोई भी सीटें जो है वो चेंज नहीं हो सकती। 2026 के बाद ही जो सीटें वगैरह है वो सारा कुछ चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। ठीक है, ध्यान रखना, केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? मलयालम है। जैसे कहीं की हिंदी होती है, कहीं की पंजाबी होती है, यहाँ की क्या है? मलयालम है। वैसे ही मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? मैथेई। जिसको क्या बोला था हमने? मणिपुरी। मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज मणिपुरी, जिसको हम मैथेई बोल रहे थे। और केरल की क्या है? मलयालम है। मणिपुर में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने थे? 16। वहां की लोकसभा सीटें कितनी थी? 2। और राज्यसभा सीट कितनी थी? 1 थी। आगे समझ में। साथ में मैंने मणिपुर रिवाइज करा दिया। अब यहाँ पे है इसका बॉर्डर जो है वो कितने स्टेट से लगता है? केरल का बॉर्डर कितने स्टेट से लगता है? ठीक है, अब अगर आप इंडिया का मैप आपके पास है तो उसको आप ओपन करके चेक कर लेना। केरल जो है वो सबसे लोवेस्ट में हम मान सकते हैं कि सबसे साउथ की साइड में पड़ता है ये। तो केरल का बॉर्डर जो है वो 2 स्टेट से लगता है। 2 स्टेट कौन से हैं? एक कर्नाटक है और एक तमिलनाडु है। कर्नाटक और तमिलनाडु से बॉर्डर लगता है केरल। ठीक है, जैसे इस साइड में पड़ेगा केरल, तो यहाँ पे पड़ेगा कर्नाटक और यहाँ पड़ेगा तमिलनाडु। तो केरल का बॉर्डर 2 स्टेट से लगता है, कर्नाटक जिसकी कैपिटल बेंगलुरु है, और तमिलनाडु जिसकी कैपिटल चेन्नई है। आगे समझ में। जैसे मैंने आपको मणिपुर का बॉर्डर कराया था, मणिपुर का बॉर्डर किससे लगता था? नागालैंड से लगता था, मिजोरम से लगता था, और असम से लगता था। नागालैंड, मिजोरम और असम से लगता था मणिपुर का बॉर्डर। वैसे ही केरल का बॉर्डर जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु से लगता है। केरल का बॉर्डर किसी भी कंट्री से नहीं लग रहा, लेकिन मणिपुर का बॉर्डर लग रहा था, किससे लग रहा था? म्यांमार से लग रहा था ना, जिसका पुराना नाम क्या था? बर्मा। ठीक है, म्यांमार की कैपिटल क्या थी? नेपिडा थी। और करेंसी क्या थी म्यांमार की? कयात। बता रखा है मैंने आपको सारा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन। केरल बना कब था? अब ये आपको हो सकता है कहीं अगर आप विकिपीडिया वगैरह करो या किसी बुक में आपको ये डिफरेंट पे मिल सकता है। जितना एक्यूरेट मुझे मिला वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको सही कर दूंगी अपने हिसाब से। ये बेस्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई भी मिस्टेक, क्योंकि जो नॉलेज है वो बांटने से बढ़ती है,
मैं हमेशा तैयार रहती हूँ कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो अगर आप लोगों को नॉलेज है केरल के बारे में एडिशनल कुछ पता है तो ज़रूर कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको याद कराने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और कोई मिस्टेक है तो मैं अपनी गलती ज़रूर मानूंगी कि हाँ ये मिस्टेक मैंने करी है, ताकि आप लोगों का जो फ्यूचर है वो खराब ना हो, ठीक है। अपनी तरफ से ये 100% बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था केरल का, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और जो मणिपुर है, मणिपुर कब बना था? 1972 को बना था मणिपुर, कराया था मैंने आपको, 21 जनवरी 1972 को बना था। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क है। मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है केरल के। केरल में 6 नेशनल पार्क है, जैसे मणिपुर के 2 नेशनल पार्क है, एक पूरे विश्व का एकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क जो कि लोकटक झील पे बना हुआ है, कौन सा था? काइबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। और दूसरा कौन सा था? शिरोही नेशनल पार्क। वैसे ही केरल के अंदर 6 नेशनल पार्क है, जिसके एंड में भी 16 वर्ड लगे, वो नेशनल पार्क आपको केरल में ही लेके जाना है। जैसे किसी भी नेशनल पार्क के एंड में मलाई लगता है तो 99% वो तमिलनाडु में जाएगा, और किसी में भी 16 लगे तो वो केरल में जाएगा। जैसे अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क, इराइविकुलम 16 नेशनल पार्क, मेथीकेतन 16 नेशनल पार्क और पंपाडम 16 नेशनल पार्क। चारों के वर्ड में 16 है, ठीक है। उसके बाद है पेरियार नेशनल पार्क, अगर पेरियार रिवर पूछे तो भी आपको केरल ही टिक करना है। उसके बाद है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। वैली के नाम से आपको 3-4 मिलेंगे, जैसे आपको मिलेगा पिन वैली। अगर आपको मिलता है पिन वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, तो पिन वैली पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है नियोरा वैली, न्योरा वैली कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में है न्योरा वैली, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कंगर वैली, कंगर वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो कंगर वैली है आपके पास छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। और अगर पूछा जाता है वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है, तो वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है। मैं बार बार आपको रिवाइज कराऊंगी, ऑटोमेटिक आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाएगी। अब इसके अंदर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको याद करनी है अकॉर्डिंग टू इंडिया जीके के हिसाब से, ठीक है। अगर आप केरल के बारे में पढ़ रहे हो तो आप लोगों को केरल का कोई एग्जाम देना है तो सारा कुछ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मणिपुर जो हमने किया था उसमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, एक थी खोंग जाइंगबा चिंग, करा था हमने खोंग जाइंगबा चिंग, और एक थी यगो उपोपकी लोकचाओ, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करी थी हमने मणिपुर के अंदर। उसके बाद है मणिपुर में तो एक ही डांस था मणिपुरी। अब यहाँ पे कौन सा डांस है, वो भी वहाँ का क्लासिकल डांस था, ठीक है। टोटल कितने क्लासिकल डांस है, टोटल 8 क्लासिकल डांस है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ना चेंज हो गया है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर केरल में कौन कौन से क्लासिकल डांस है, 2 क्लासिकल डांस है केरल के, एक है कथकली और एक है हमारे पास मोहिनी अट्टम, ये 2 क्लासिकल डांस है। बाकी जो है ये कृष्णा अट्टम, काली अट्टम, पुलिकली, ये सारे के सारे केरल के फोक डांस है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी तक हमने 3 क्लासिकल डांस कवर कर लिए। मणिपुर का मणिपुरी है, उड़ीसा का उड़ीसी है, ध्यान रखना है आपको। कथकली कहाँ का है, केरल का है। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है, केरल का है। क्लियर है, ठीक है। तो 4 मैंने क्लासिकल डांस आपको करा दिए, 4 और बचे हैं, वो भी हम कवर कर लेंगे। साथ साथ में आपके बहुत सारे टॉपिक हो रहे हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। नेशनल पार्क आपको कवर करा दिया मैंने। नेक्स्ट है केरल में कौन कौन से डैम है जो आपको लर्न रखने हैं। एक है सबसे इंपॉर्टेंट डैम इडुक्की डैम। इडुक्की डैम जो है वो भारत के किस स्टेट में, केरल में है, जिसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, सीएम पिनाराई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन सी नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है। क्या मणिपुर में कोई डैम करा था, तो मणिपुर में हमने कोई भी डैम, कोई भी टेम्पल, कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब हमने मणिपुर में डिस्कस नहीं किया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक और डैम कौन सा है, मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम भी केरल में है, किस नदी पर है, पेरियार नदी पर है, और इसी डैम को लेके केरल और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है। तो इडुक्की डैम है और मुल्ला पेरियार डैम है, ये दोनों के दोनों कहाँ पर पड़ेंगे, केरल में पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। डैम का मतलब बांध होता है, ठीक है। टेम्पल कौन कौन से है यहाँ पे, तो टेम्पल है यहाँ पे पद्मनाभा स्वामी टेम्पल और सबरीमाला मंदिर। पद्मनाभा स्वामी टेम्पल और सबरीमाला मंदिर, 2 यहाँ पे टेम्पल है। कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया जीके के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर फिर भी कोई आएगा तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगी। अगर करंट में कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट केरल के लिए इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। अब हमने एयरपोर्ट किया था एक, मणिपुर में कौन सा एयरपोर्ट किया था, इम्फॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इम्फॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ था, तो मणिपुर की कैपिटल इम्फॉल में ही था। वैसे ही यहाँ पे भी 3-4 एयरपोर्ट है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग लिख के नोट करके रखना। यहाँ पे कौन कौन सा है, एक तो है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, त्रिवंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, त्रिवंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, केरल में ही है, ध्यान रखना। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एक है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तिरुवनंतपुरम, कालीकट और कोचिन, तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के किस स्टेट में है, तो केरल के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना है। जिसका बॉर्डर 2 स्टेट से लगता है, तमिलनाडु से और कर्नाटक से,
आगे समझ में। और मणिपुर में कौन सा हमने एयरपोर्ट किया था, इम्फॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया था, तो वो मणिपुर की कैपिटल इम्फॉल में ही था। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। 2 क्लासिकल डांस है यहाँ पे, कथकली, और दूसरा हमने कौन सा किया था यहाँ पे, मोहिनी अट्टम। 2 क्लासिकल डांस है यहाँ पे, भूलना नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी। क्लियर है इतना। अब यहाँ के मेरे पास कमेंट आया था कि मैम जीआई टैग भी साथ साथ में बता देना, तो जीआई टैग मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कोई भी चीज़ अगर कहीं किसी भी स्टेट की कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होती है तो उस चीज़ को जीआई टैग दे दिया जाता है, फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो वो बाहर जैसे विदेश में लोग उसको खाएंगे, और खाने के बाद अगर वो चीज़ उनको अच्छी लगती है तो फिर जब भी वो इंडिया घूमने आएंगे तो वो ज़रूर बोलेंगे कि हमें उस जगह पे जाना है जहाँ की ये चीज़ फेमस है। जैसे अगर मैं बात करूँ अल्फांसो मैंगो, मैंगो तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो उसमें से एक मैंगो की ही किस्म है अल्फांसो। तो अल्फांसो मैंगो जो है वो महाराष्ट्र का बहुत फेमस है। जैसे आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर का केसर बहुत फेमस है, कहीं के सेब बहुत फेमस है, ठीक है। उसी प्रकार से केरल की क्या चीज़ फेमस है, तो केरल का याद रखना है आपको, मयूर गुड़। मयूर गुड़ जो है केरल का बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, और जीआई टैग जो है वो 10 सालों के लिए दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मयूर गुड़ जो है वो केरल का फेमस है। एक और यहाँ पे पोकली चावल, पोकली चावल को भी जीआई टैग मिला है, वो भी केरल के लिए। और एक है रोबस्टा कॉफ़ी, रोबस्टा कॉफ़ी को भी जीआई टैग मिला है, ये भी केरल में है। तो केरल की 3 चीज़ों को जीआई टैग आपको ध्यान रखना है, मयूर गुड़, पोकली चावल और रोबस्टा कॉफ़ी, तीनों को जीआई टैग मिला है। कहाँ के लिए, केरल के लिए मिला है। आ गया समझ में। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी। मणिपुर के मैंने आपको फेस्टिवल भी बताए थे कि वहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे एक सबसे ज़्यादा न्यूज़ में जो चल रहा है वो कौन सा है, कचई लेमन महोत्सव, ठीक है। और एक मैंने आपको कराया था लाई हरोबा। कचई लेमन और लाई हरोबा दोनों कहाँ के फेस्टिवल हैं, तो दोनों के दोनों आपके मणिपुर के, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट केरल था। आप लोगों के लिए क्वेश्चन यही है, आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके कि एक आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि एक मैंने आपको क्वेश्चन बताया था चपचरकूट, ठीक है। चपचरकूट आप मुझे बताओगे कहाँ का महोत्सव है। मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बताया था कि चपचरकूट जो है वो कहाँ का महोत्सव है। तो 2 स्टेट हमने कवर कर लिए हैं, एक हमारा केरल हो गया और एक मणिपुर हो गया। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि आपके शेयर से ही मोटिवेशन मिलता है। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो वीडियो डालने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, वीडियो को वायरल कराया करो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ओके, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। थैंक यू।